निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान आज यहां पर हम सब उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्त जी, भारतीय जनता पार्टी के बिस्मिल नगर मंडल के अध्यक्ष श्री शिशिर वर्मा जी, मालवीय नगर के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी, गोरक्ष नगर मंडल के अध्यक्ष श्री प्राण तिवारी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आनंद अग्रहरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के पार्षदगण और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि बारिश के बावजूद आप सब बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। हम लोग गुड़धवा नाले का निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं। जैसा यहां पे सांसद जी ने और महापौर जी ने बताया है कि जब नाला नहीं था तो गोरखपुर के उत्तर क्षेत्र के 17-18 वार्ड ऐसे थे जो बारिश में पूरी तरह जलमग्न हो जाते थे। अब आपके सामने ये गुड़धवा नाला है, ऐसे लगता है जैसे पूरी नदी के रूप में बह रही हो, यानी इसको पुनर्जीवित किया गया है। और इसके कारण अभी आपने परसों देखा होगा मूसलाधार बारिश पड़ी, लगातार 15 घंटे तक बारिश थी और तब भी उत्तर दिशा में जल जमाव नहीं हुआ। कारण था अब गुड़धवा नाला सारा पानी खींच दे रहा है। लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा ये नाला बना है। इसमें लगभग 18 किलोमीटर का सीवर ट्रंक लाइन भी इसके अंदर पड़ी हुई है, यानी कोई भी सीवर इस नाले के अंदर नहीं गिरेगा। और नाले को व्यवस्थित रूप से आने वाले समय के लिए हमारी प्लानिंग है कि इस नाले में हम लोग यातायात के लिए भी व्यवस्था बनाएंगे, कोई गिर ना जाए इसके लिए सुरक्षा के उपाय भी करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि नाली में कोई गंदगी ना गिरे, कूड़ा ना फेंके। ये नाला अगर सही ढंग से काम करेगा तो याद करना कि लंबे समय तक, आने वाले 50-100 वर्षों तक गोरखपुर के उत्तर क्षेत्र के सभी प्रकार के जल, वर्षा जनित जल को, स्ट्रॉम वाटर को, जिसको वर्षा जनित जल है, उस पूरे जल को रामगढ़ ताल और फिर वहां से तरकुलानी होते हुए राप्ती नदी तक पहुंचाने का काम कर देगा। यानी कहीं भी जल जमाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग उसमें कहीं भी बाधा पैदा करेंगे, कूड़ा डालेंगे, कोई कब्जा करेगा, उसके कारण
जो लाभ लोगों को मिलना है, फिर जल जमाव होगा, लोगों के घरों में पानी आएगा, बदबू आएगी, बीमारी आएगी। इन सब से बचने के लिए यह गुड़दोहवा नाला के पुनरुद्धार कार्य को पूरा किया गया है, पूरा किया जा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी लोगों को। कुछ लोगों ने जमीन ले ली थी, गलती उनकी नहीं थी, गलती उन भूमाफियाओं की थी जिन्होंने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के समय में सरकारी जमीन को गलत इंदराज करके उन गरीबों को यहां पर पैसा लेकर के ठगने का काम किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने जमीन जिनके नाम थी उनको उसका कंपनसेशन मिला है, नाले का पुनरुद्धार किया गया है, सीवर लाइन का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और मेरा विश्वास है कि अगर इसी प्रकार से गोरखपुर महानगर के अंदर सभी नालों का पुनरुद्धार हो गया, एक भी बूंद पानी बरसात में गोरखपुर महानगर के अंदर नहीं लगेगा। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। इसमें जनता की जागरूकता बहुत मायने रखती है और उसी दिशा से आज हम सबको यहां पर ये जो 17.5 किलोमीटर का इंटरसेप्टिक टैंक सीवर लाइन इसमें बनाई गई है, 9.5 किलोमीटर का नाला बना है, 36 MLD की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूरा हो चुका है और 61 MLD मेन पंपिंग स्टेशन, 14 ब्रिज, इस पूरे नाले में इस पार से उस पार जाने के लिए 14 ब्रिज के कार्य भी पूरे किए जा चुके हैं। मेरा मानना है गोरखपुर उत्तर की लगभग 3 लाख से अधिक की आबादी इससे लाभान्वित हो रही है और इसके कारण यहां के लोगों को काफी राहत भी मिलेगी, बीमारियों से मुक्ति भी मिलेगी, गंदगी से मुक्त मिलेगी, एक अच्छा वातावरण आपको आने वाले समय में मिलेगा। इस पूरे नाले के दोनों ओर मैंने अभी प्रशासन से कहा है सड़क का निर्माण भी होना है, उसके लिए अगल इधर उधर जाने के लिए ब्रिजेज भी देंगे। सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, सरकारी लैंड जितनी भी है उन सब में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, हरियाली रहे, शानदार अच्छा लगे। इसके लिए आप सबको जुटना होगा। मैं एक बार फिर से आप सबके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। नाला निर्माण के कार्य में आपके सकारात्मक योगदान के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि विकास के लिए आज जो आप सबका योगदान मिल रहा है, आज उसी का परिणाम है कि मोहद्दीपुर से लेकर के ये बाईपास का मार्ग स्पोर्ट्स कॉलेज से लेकर के बरगदवा तक का मार्ग या असुरन से लेकर के मेडिकल कॉलेज का मार्ग या असुरन से लेकर के पिपराइस तक का मार्ग, ये सभी 4 लेन के हो गए हैं। 4 लेन का होने का मतलब आपकी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाना। जिसका पहले आपको 1 लाख रुपया मिलता था, अब ये मार्ग पूरे होने के बाद उसके 5 लाख रुपए कम से कम मिल जाएंगे। यानी इतना ज्यादा दाम आपकी संपत्ति का बढ़ गया है। बिजनेस बढ़ेगा, नए लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। अनेक शोरूम आ रहे हैं, अच्छे अच्छे शोरूम आ रहे हैं। जिस सामान को खरीदने के लिए पहले आपको बाहर जाना होता था, अब वह शोरूम आप ही की सड़क पर खुल रहे हैं, तो खरीदारी करने के लिए भी आपको अच्छे स्थल मिल जा रहे हैं, अच्छे प्रतिष्ठान मिल जा रहे हैं। विकास ऐसे आगे बढ़ता है और उस विकास की प्रक्रिया का हिस्सा आप सबको बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं।
ये नाले का कार्य तो पूरा हो गया है, सिवर लाइन का काम अंतिम चरणों में चल रहा है, बहुत शीघ्र यह भी पूरा होगा। दोनों ओर सड़क बनाने का काम भी होगा, रेलिंग लगेगी और बेहतरीन अवसर आप लोगों को वहां पर इसमें फुटपाथ भी मिलेगा, लोगों को पैदल चलने का अवसर भी प्राप्त होगा, लाइटिंग की व्यवस्था भी रहेगी। एक अच्छे कार्य को आपको प्राप्त हो रहा है। इन 17 वार्डों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब मौसम विपरीत होने के बावजूद यहां पर आए हैं, इसकी भी अपनी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।